राजेश एक छोटे कस्बे का लड़का था। पिता किसान थे और माँ घर संभालती थी। पिताजी अक्सर खेतों में पसीना बहाते हुए कहते, बेटा, हम पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन तेरा भविष्य हमारी उम्मीद है। तू पढ़ लिख कर बड़ी जगह पहुंचेगा। राजेश यह बात कभी नहीं भूलता। जब शहर के कॉलेज में उसका दाखिला हुआ तो पिताजी ने पुराने खेत का एक हिस्सा बेचकर उसकी फीस भरी। कॉलेज का पहला दिन, क्लास में सब नए नए चेहरे, कोई स्मार्टफोन में मस्त, कोई अपने फैशनेबल कपड़ों से ध्यान खींचने में। राजेश साधारण कपड़े पहने पुराने बाग में अपना सामान ला रहा था। कुछ लड़के हंसते हुए बोले, अरे ये तो अभी भी गांव वाला बैग लेकर आया है। राजेश झेंप गया, लेकिन कुछ बोला नहीं। तभी पास की बेंच से एक लड़की ने मुस्कुराकर उसकी ओर देखा। उसका नाम स्नेहा था। उसने कहा, लोग चाहे कुछ भी कहें, असली पहचान कपड़ों या बैग से नहीं, मेहनत से होती है। राजेश के दिल पर यह बात गहराई से छप गई। राजेश क्लास का होनहार छात्र निकला। वो रात रात भर पढ़ाई करता। कई बार उसे भूखा सोना पड़ता क्योंकि हॉस्टल की मेस बंद हो जाती थी। स्नेहा अक्सर उसकी मदद करती, कभी अपने नोट्स देती, कभी लाइब्रेरी से किताबें लाकर। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती गहरी होने लगी। कॉलेज में एक बड़ा प्रोजेक्ट बनाना था। टीम के बाकी लड़के लापरवाह निकले। आखिरकार राजेश और स्नेहा ने मिलकर पूरा प्रोजेक्ट बनाया। उस प्रोजेक्ट ने कॉलेज में पहला स्थान पाया। उस दिन पूरे कॉलेज ने पहली बार राजेश की मेहनत को सराहा। समय बीतता गया। पढ़ाई के साथ दोनों लाइब्रेरी, कैंटीन और कॉलेज ग्राउंड में साथ वक्त बिताने लगे। स्नेहा जब हंसती तो राजेश को लगता जैसे पूरी थकान मिट गई हो। एक दिन कॉलेज की छत पर दोनों अकेले बैठे थे। राजेश ने हिम्मत जुटाकर कहा, स्नेहा, मुझे लगता है मैं तुमसे अलग सोच ही नहीं सकता। तुम मेरी ताकत हो। स्नेहा थोड़ी देर चुप रही, फिर धीरे से बोली, राजेश, मैं भी यही महसूस करती हूँ, लेकिन हमें याद रखना होगा कि हमारा रिश्ता हमें और मेहनती बनाए, कमजोर नहीं। राजेश ने गंभीर स्वर में कहा, तुम्हारा हाथ पकड़कर मैं वही रास्ता चुनना चाहता हूँ जहाँ हमारी मोहब्बत और सपने दोनों पूरे हों। कॉलेज का तीसरा साल। राजेश की आर्थिक स्थिति और भी बिगड़ गई। फीस भरने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। पिताजी ने कहा, बेटा, खेत में इस साल बरसात कम हुई, फसल भी कमजोर है, लेकिन तू चिंता मत कर, हम कुछ और बेच देंगे। राजेश ने निश्चय किया कि वह अब पार्ट टाइम ट्यूशन पढ़ाकर अपनी फीस भरेगा। रात को वह बच्चों को पढ़ाता और दिन में कॉलेज जाता। स्नेहा उसके साथ खड़ी रही। कई बार वह कहती, राजेश, अगर चाहो तो मैं भी मदद कर सकती हूँ। राजेश मुस्कुराकर कहता, नहीं स्नेहा, ये मेरी जिम्मेदारी है, लेकिन तुम्हारा साथ ही मेरे लिए सबसे बड़ी ताकत है। कॉलेज में कुछ लड़के राजेश और स्नेहा के रिश्ते पर ताने मारते, अरे गांव वाला लड़का और शहर की लड़की, ये रिश्ता कहाँ टिकेगा। स्नेहा ने एक दिन सबके सामने कहा, मोहब्बत जात पात या शहर गांव नहीं देखती, ये सिर्फ दिल देखती है, और राजेश का दिल सबसे साफ है। उस दिन राजेश की आंखें भर आईं। उसे यकीन हो गया कि स्नेहा सिर्फ उसकी दोस्त या साथी नहीं, बल्कि उसकी आत्मा का हिस्सा है। आखिरकार वो दिन आया जब कॉलेज का दीक्षांत समारोह हुआ। राजेश ने सम्मान के साथ अपने पिताजी के हाथों से डिग्री ली। उसकी आंखों में गर्व और खुशी की चमक थी। समारोह के बाद स्नेहा ने राजेश को एक किताब दी। राजेश ने उसकी ओर देखकर कहा, स्नेहा, मैं वादा करता हूँ कि जिस तरह कॉलेज में हमने एक दूसरे का साथ दिया, जिंदगी में भी हमेशा देंगे। कॉलेज खत्म हुआ। राजेश को शहर की एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई, लेकिन उसने सबसे पहला काम यह किया कि अपने गांव जाकर बच्चों के लिए एक मुफ्त कोचिंग सेंटर खोला, ताकि किसी और राजेश को पैसों की कमी की वजह से पढ़ाई न छोड़नी पड़े। स्नेहा भी उसके साथ खड़ी थी। उसने कहा, यही तो हमारी मोहब्बत का असली मकसद है, सिर्फ अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी जीना। कॉलेज के दिन सिर्फ किताबों या मजे तक सीमित नहीं होते, बल्कि वे इंसान की सोच और जीवन का आधार बनाते हैं। सच्ची मोहब्बत वही है जो मुश्किलों में ताकत बने और इंसान को उसके सपनों तक पहुंचाए। और सबसे जरूरी, सफलता वही है
जो सिर्फ हमें नहीं बल्कि दूसरों को भी रोशनी दे। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। और अगर आप किसी और तरह की कहानी चाहते हैं तो हमें कमेंट करें। धन्यवाद।